कैसे हैं आप सभी। आज के इस लेक्चर में हम हाईवे पेमेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हाईवे पेमेंट्स है क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि पेमेंट है क्या। पेमेंट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेयर लाइक सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स, वियरिंग कोर्स एंड फाइनल कोर्स, so that we can say that highway payment is a combination of different layer. Generally, two types of payment are: number one, flexible payment, or number two, rigid payment. Firstly, rigid payment and flexible payment है क्या? Flexible payment ये वो पेमेंट है, जैसे आपने देखा है ना, जो बिटुमिनस रोड होती हैं, ये उसी का पार्ट है। यानी जो बिटुमिनस रोड होती हैं वो फ्लेक्सिबल पेमेंट में आती हैं, और जो सीमेंट कॉन्क्रीटिंग रोड होती हैं वो रिजिड पेमेंट में आती हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ पेमेंट इज़ द लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, द लोड ट्रांसफर इनटू द ग्राउंड सरफेस, बट in the rigid payment the load distribution only the upper layer of slab and it cannot be transferred into the ground surface. स्टूडेंट्स, हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपर लेयर से ग्राउंड लेयर तक है, और सेकेंड वन रिजिड पेमेंट में क्या है कि जो हमारा लोड ट्रांसफ़र कंडीशन है वो ओनली अपर लेयर में है, वो ग्राउंड लेवल तक हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट. नाउ वी कैन कंसिडर ए इमेज ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट like that. This is a ground, this is subgrade material, this is a sub base material, base course material और वियरिंग कोर्स मटेरियल. देखिए, सबसे पहले ग्राउंड. कोई भी अगर हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाना है, रिजिड पेमेंट बनाना है, तो उसके लिए हमें कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिजिड पेमेंट के लिए. तो सबसे पहला हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल होता है. इसको क्या करते हैं, हम रोल करते हैं, इसकी कॉम्पेक्शन करते हैं. लेवल करने के बाद सबग्रेड. सबग्रेड में क्या होता है, हमारा कोर्स मटेरियल आता है, कोर्स एग्रीगेट, जो मोटा वाला गिट्टी होती है 4.75 mm से ज़्यादा की, तो यहाँ पर आता है सबग्रेड के अंदर कोर्स एग्रीगेट. सब बेस के अंदर आता है आपका फाइन एग्रीगेट विच इज़ लेस देन इन 4.75 mm डाया साइज. फिर बेस कोर्स में क्या आता है हमारा सैंड, क्योंकि जब हम क्या करते हैं ईच लेयर को डालते हैं, ईच लेयर को बिछाते हैं, तो ईच लेयर को बिछाने के बाद ईच लेयर की हमें क्या करनी होती है, कॉम्पैक्टिंग करनी होती है, रोलिंग करनी होती है. जब हम उसकी कॉम्पैक्शन करते हैं सबसे पहले ग्राउंड लेवल की, फिर सब ग्रेड की, जिसमें हमारा एग्रीगेट क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, सब ग्रेड में फाइन एग्रीगेट होता है, और बेस कोर्स में क्या होता है, जब ईच लेयर की हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं, तो उसके बीच वॉइड्स रह जाते हैं. उस वॉइड्स को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस कोर्स में सैंड का यूज़ करते हैं. अब इसको यूज़ करने के बाद फिर हम क्या काम करते हैं, वियरिंग कोर्स डालते हैं. और जब हम वियरिंग कोर्स डालते हैं तो वियरिंग कोर्स में हमारी डिफरेंट थिंग्स होती हैं, सरफेस कोर्स, बाइंडर कोर्स और फाइनल बेस कोर्स, यानी जिसको बोलते हैं हम फाइनल सील कोट. तो सब ग्राउंड, सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स, सरफेस कोर्स को क्या कहते हैं हम, ट्रैक कोट. बाइंडर कोर्स को कहते हैं प्राइम कोट, और बेस कोर्स को क्या कहते हैं, सील कोट. तो ये हमारा किसका पार्ट है, वियरिंग कोर्स का, जो फाइनल सरफेस में आता है. अब अगर मैं इसी को एक रोड के बारे में और डिस्कस करना चाहूँ कि अभी हमने क्या किया है, जो ऊपर हमने वियरिंग कोर्स डाली है, इसमें हमने बिटुमिनस मटेरियल को यूज़ किया है. अगर हम इस बिटुमिनस मटेरियल को यूज़ ना करें, और हम क्या करें, ग्राउंड लेवल को तैयार कर लें, सब ग्रेड को, बेस कोर्स को, और सिर्फ वियरिंग कोर्स को, तो इससे हमारा क्या होगा, इन लेयर को तैयार करने के बाद सिर्फ ग्राउंड लेवल, सब ग्रेड, सब बेस और वेस्ट कोर्स, अगर हम ये 4 लेयर के साथ अगर कोई भी लेयर फाइनल, अगर हम इसको फाइनल आउटकम में छोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाता है हमारा, WBM, वाटर बॉन्ड मैकेडम. आपने नाम सुना होगा WBM, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डिफाइन द रोल ऑफ WBM.
तो WBM का बेसिकली रोल क्या है, जो हमारे विलेजेस हैं, विलेजेस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए WBM रोड्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसमें क्या है, हमारा फाइनल कोर्स नहीं आएगी, दैट मीन वेयरिंग कोर्स नहीं आएगी। और वेयरिंग कोर्स में 3 चीज़ें होती हैं, सरफेस, बाइंडर और बेस। सरफेस का दूसरा नाम है ट्रैक कोट और बाइंडर का दूसरा नाम है सील कोट। तो ये क्लियर होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ रिजिड पेमेंट की। कंपोनेंट ऑफ रिजिड पेमेंट, तो स्टूडेंट देखिए, आपने देखा है सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स, वेयरिंग कोर्स के बाद फाइनल हमने क्या डाला था, वेयरिंग कोर्स डाला था, जिसमें हमारा बिटुमिनस मटेरियल यूज होता। तो अब क्या है कि सबसे पहले वही सिंपल ग्राउंड, सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स, उसके बाद जो फाइनल लेयर है जहाँ पर वेयरिंग कोर्स आपने डाली थी बिटुमिनस मटेरियल की, यहाँ पर आपकी सीमेंट कंक्रीटिंग की लेयर होगी। तो इस सीमेंट कंक्रीटिंग की लेयर के साथ जो हमारी सरफेस प्रोड्यूस होगी वो हार्ड सरफेस प्रोड्यूस होगी, बिकॉज सीमेंट कंक्रीटिंग रोड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ये हार्ड होती है, सरफेस हार्ड होती है। और क्या होता है इसमें, रिजिड होती है, दैट मीन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ये लोड के साथ ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। और फ्लेक्सिबल रोड क्या होती है, जब लोड आता है तो वो बैठ भी जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, जैसे हमने देखा है सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स, बेयरिंग कोर्स, तो इन चीज़ों को देखने के बाद अब पता चलता है कि जो कंपोनेंट हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के या रिजिड पेमेंट के, जो सब ग्रेड है, मैंने आपको बताया इट इज़ ए फाउंडेशन लेयर विच में सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ लोड, जनरली सॉइल में बी यूज एज ए सबग्रेडेड मटेरियल। जो सबग्रेडेड मटेरियल होता है, जो सबग्रेडेड मटेरियल है जो ग्राउंड के ऊपर पड़ता है, इसमें जनरली हम मिट्टी यूज़ करते हैं, नेचुरल सॉइल। बात आती है सब बेस। सब बेस में क्या आता है, द मेन पर्पज ऑफ सब बेस इज़ टू परमिट द रिलेटिव थिकनेस ऑफ पेमेंट एट लो कॉस्ट एंड इट इज़ जनरली लेड ऑन द ओवर ऑफ सबग्रेडेड मटेरियल। दैट मीन्स जो सब ग्रेड के बाद सब बेस कोर्स आई है, इसमें हमें क्या करना है, सब ग्रेड के बाद सब बेस कोर्स में कोर्स एग्रीगेट यूज़ करना है। बात आती है बेस कोर्स की। इसमें देखिए फंक्शन क्या है सब बेस कोर्स का, इंक्रीज द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इम्प्रूव द ड्रेनेज सिस्टम, प्रिवेंट द बेस कोर्स फ्रॉम द पुअर सॉइल एंड इट्स इफेक्ट। अगर सॉइल का इफेक्ट है, मान लीजिए उसमें मॉइस्चर है या कुछ भी है, उसके इफेक्ट को बचाने के लिए जो रिलेटिव थिकनेस हमने डाली है, उस थिकनेस के लिए हमारा क्या होगा, वो उसके इफेक्ट से ही बचाएगा। अब जब बात आती है बेस कोर्स की, तो द मेन पर्पस ऑफ बेस कोर्स इज परमिट द लोड ट्रांसमिशन फ्रॉम द लेयर टू लेयर, सो द बेस कोर्स में बी प्रोवाइडेड अंडर द वेयरिंग कोर्स। उसके नीचे प्रोवाइड की जाती है वेयरिंग कोर्स के नीचे। द मेन फंक्शन ऑफ बेस कोर्स आर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइडिंग द रफली लेवलिंग सरफेस और इंक्रीज द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। फिर बात आती है वेयरिंग कोर्स की। वेयरिंग कोर्स फाइनल लेयर होती है हमारी। आपने देखा है फ्लेक्सिबल पेमेंट के जो हमने आपको फॉर्मेशन दिखाया है, उस फॉर्मेशन में जो हमने दिखाया है उसमें वेयरिंग कोर्स, तो उसमें क्या है, इसका मेन काम क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ पेमेंट, इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन। अगर कॉम्पैक्शन हम ईच लेयर का अच्छे से नहीं करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, अगर अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं किया है तो वो ड्रेनेज को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, खींचेगा, रोड टूटेगी। फिर क्या होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इन ईच लेयर, एनवायरमेंटल फैक्टर, वेहिकुलर एंड ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन। अगर किसी भी रोड को हमने बनाया है तो डिपेंड करता है उसकी स्टेबिलिटी पेमेंट की इन फैक्टर्स पर। जैसे मान ली व्हीकल है, व्हीकल अगर मान लीजिए आपने डिज़ाइन किया है कोई भी हाईवे कोई भी आपने हाईवे डिज़ाइन किया है और आपने फ्लेक्सिबल पेमेंट वहाँ पर यूज़ किया है, तो उस फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए बेसिकली आपने क्या किया है, लोड कम कंसिडर किया है लेकिन एक्चुअल में लोड ज़्यादा आ रहा है, या फिर ब्रेकिंग कंडीशन क्या है, तो उस केसेस में हमारा क्या है, वो भी आपकी स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगा। फिर बात आती है सेकंड थिंग, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन मेथड। डिफरेंट मेथड है, एम्पेरिकल मेथड है, सेमी एम्पेरिकल है और थियोरेटिकल मेथड। 3 मेथड है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि जितना आज हमने डिस्कस किया है वो आप लोगों को सभी समझ आया होगा। धन्यवाद।